हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आइए दोस्तों, इस क्लास में हम समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रेंड लाइन क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और ट्रेंड लाइन से हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कैसे किया जाता है। एक एक पॉइंट को हम समझेंगे। पहली बात कि ट्रेंड लाइन होता क्या है। तो ट्रेंड लाइन का मतलब है कि जहाँ पे टू लोज या टू हाइज को मिला के, टू या टू से अधिक लोज या टू या टू से अधिक हाइज को मिला के जो लाइन ड्रॉ होती है उसको ट्रेंड लाइन कहते हैं। मतलब इसका काम क्या होता है, जैसे मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये हो गया एक ट्रेंड लाइन। ठीक है जी। ऐसे मैं एक और कोई लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको ट्रेंड लाइन और क्या है। जैसे मैं आपको एक आसान सा ट्रेंड लाइन दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। जैसे ये देखिए, अब पॉइंट पे नज़र रखिएगा। इस पॉइंट पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ से ऊपर गया। ठीक है, इसको कनेक्ट करते हुए मैंने आगे बढ़ाया तो ये देखिए, ये हमें एक दूसरी बार लाइन ड्रॉ हुआ। अब जब इसको आगे बढ़ाया तो एक लगभग तीसरी बार लाइन, या ये क्या हो गया, एक ट्रेंड लाइन हो गई। यानी कि मार्केट पहली बार इस लाइन से चला तो यहाँ तक हाई बनाया, फिर यहाँ तक आया, यहाँ सपोर्ट लिया, फिर एक हाई बनाया, फिर यहाँ पे आया, फिर सपोर्ट लिया, फिर एक हाई बनाया यहाँ तक, फिर एक यहाँ आया, फिर ये क्या किया, सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से ये ऊपर गया। इसको हम कहते हैं ट्रेंड लाइन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ट्रेंड लाइन। अब ट्रेंड लाइन का यूज़ क्या होता है। ट्रेंड लाइन का यूज़ बेसिकली होता क्या है कि अब देखिए, मैं इसको हाइड करता हूँ पहले, या डिलीट ही करता हूँ। ट्रेंड लाइन का काम क्या है। ट्रेंड लाइन दो, ये जो वर्ड्स है ना, ये दो वर्ड्स को मिला के बना। एक होता है ट्रेंड और दूसरा होता है लाइन्स। यानी कि ऐसा लाइन जो आपको ट्रेंड बताए कि मार्केट किस ट्रेंड में है। मार्केट अगर ऊपर को जाएगा तो मैं ये देखिए, मार्केट ऊपर जाएगा तो ये ऐसे कोई ट्रेंड लाइन बनाएगा। वो ट्रेंड लाइन कैसे बनेगा, वो ऊपर को जाता हुआ बनेगा। ध्यान रहे, ये थोड़ा ऊपर जाता हुआ। अगर वही मार्केट डाउन फॉल करे तो कैसा ट्रेंड लाइन बनेगा। जाहिर सी बात है, सही गेस किए हैं आप, बिल्कुल वो बनेगा नीचे की तरफ जाता हुआ। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ इस लाइन पे समझाया था कि जैसे ये देखिए, कहाँ गया, यहाँ देखिए, ये बन गया ऊपर वाला ट्रेंड लाइन। इसको कहते हैं अप ट्रेंड या बुलिश मार्केट। अब हम आपको डाउन ट्रेंड का भी मार्केट दिखाते हैं। डाउन ट्रेंड के लिए जैसे ये देखिए, ये मैंने एक कनेक्ट कर दिया, ये हो गया डाउन ट्रेंड का। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब ट्रेंड लाइन के बिहाफ पे ट्रेड कैसे ले सकते हैं, आसान भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ज़रा ध्यान दीजिएगा। क्या करना है कि आपने क्या करना है, आपने वो पॉइंट ढूंढना है जहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है। जैसे ये मार्केट गिरा हुआ है, यहाँ पे सपोर्ट लिया। अगली बार कहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे। दो पॉइंट मैंने, मान लीजिए ये मैंने मैच किया। कौन कौन से पॉइंट, एक ये पॉइंट हो गया, यहाँ से आपको सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, और दूसरा जो है वो ये पॉइंट हो गया। अब जब तीसरी बार मार्केट अगर घूम फिर के आएगा, इस लाइन के आसपास दिखेगा, तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे एक हम ट्रेड ले सकते हैं। यानी ये क्या कर रहा है, मार्केट अपनी हिस्ट्री को रिपीट कर रहा है। यहाँ पे आपने ट्रेड लिया और यहाँ पे आपने अपना इस लाइन के नीचे स्टॉप लॉस प्लेस किया। अब देखिए आपको कितने पॉइंट का टारगेट मिला, अप्रोक्स आपको 290 पॉइंट के आसपास का टारगेट मिला। ठीक है, यानी कि एक आपको ये चीज़ समझ में आया कि अगर ट्रेंड लाइन पे मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखे तो क्या कर सकते हैं, आप ट्रेड ले सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट इसी को बता रहा हूँ, अगर ट्रेंड लाइन ये मैंने एक्सटेंड किया, अब अगर इसको ब्रेक करे मार्केट नीचे के साइड में, जैसे मान लीजिए कोई ट्रेंड लाइन है, ये ब्रेक किया, अब ब्रेक करके अगर रीटेस्ट करता है, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये देखिए, यहाँ से मार्केट गिरा,
इसको ब्रेक किया, दोबारा ये इसको गया टेस्ट किया, और टेस्ट करके जब ये नीचे आया तो इसका मतलब ये क्या हुआ, एक डाउन ट्रेंड हुआ। तो आप डाउन ट्रेंड में भी ट्रेड ले सकते हैं, यानी कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो तो भी ट्रेड ले सकते हैं, और ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले तो भी ट्रेड ले सकते हैं। इसकी एक्यूरेसी 10 में से 7 बार तो होती ही है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, साइडवेज जब मार्केट होता है तो भी मार्केट एक कहीं ट्रेंड लाइन से या किसी लेवल से बार बार बाउंस बैक करता है मार्केट, या वहाँ से सपोर्ट लेता है। जैसे यहाँ देखिए एक छोटा सा मार्केट है, साइडवेज मार्केट है, और ये देखिए ये कितना, तो ये इससे ये जाहिर होता है कि साइडवेज मार्केट में भी ट्रेंड लाइन काम करता है, और ट्रेंडी मार्केट में भी ट्रेंड लाइन काम करता है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन का अध्ययन हम किस सेगमेंट में करते हैं, जब हम प्राइस एक्शन को पढ़ते हैं, ये प्राइस कैसे एक्शन कर रहा है बिना किसी इंडिकेटर के थ्रू। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और बिल्कुल आसान भाषा में, और आपको उम्मीद करता हूँ आपको ये देख के आपको कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा कि हाँ ये आसान है ट्रेडिंग, और सीखा भी जा सकता है। तो जो आपको अगर इस तरीके का कोई ट्रेंड लाइन दिखे, या ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो, ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट हो, तो आप इस पर ट्रेड ले सकते हैं, और ये ट्रेड आपका जो है वो अधिकतर चांस है कि वो ट्रेड आपका सक्सेसफुल जाए। अब देखिए, अब एक और पॉइंट बता दूं मैं आपको, ट्रेंड लाइन जो है वो हर 1 मिनट के कैंडल पे भी बनेगा, 3 मिनट पे भी बनेगा, 5 मिनट पे भी बनेगा, 1 आवर के कैंडल पे भी ट्रेंड लाइन बनेगा, 1 डे के कैंडल पे भी ट्रेंड लाइन बनेगा। जैसे मैं आपको 1 आवर के कैंडल पे ट्रेंड लाइन बना के दिखाता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ देखिए, ये मेरे को एक लो दिखा, दूसरा लो दिखा, अब मैंने इसको एक्सटेंड किया। ठीक है, अब जैसे आप देखिए ये मार्केट यहाँ से इस लो से ऊपर गया, यहाँ से ये नीचे आया, फिर ऊपर गया सपोज कीजिए, फिर ये नीचे आया। अब जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ तो देखिए आपको कितना बढ़िया ट्रेड मिला। इससे क्या जाहिर होता है, अब आपको क्या क्या पॉइंट समझ में आ गया, पहले ये मैं आपको बता दूं। आपको ये समझ में आ गया कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना हो तो 2 और 2 से अधिक लाइन को हमें 2 और 2 से अधिक पॉइंट्स को कनेक्ट करके एक लाइन बनानी होगी। ठीक है, अब होता है कि ट्रेंड लाइन अगर ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले तो भी आप ट्रेड ले सकते हैं, और ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करे या ट्रेंड लाइन को ब्रेक अबव करे तो भी हम ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कोई मार्केट डाउन ट्रेंड में है और उसका ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होता है ऊपर के साइड में, तो हम उसमें ट्रेड कैसे ले सकते हैं वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाँ, अच्छा, अब आपको एक बात और समझ में आया कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना बड़ा ट्रेंड लाइन की एक्यूरेसी होगी। ये बात आप अपने माइंड में बैठा के रखिएगा। यानी कि 5 मिनट का ट्रेंड लाइन और 1 घंटे का ट्रेंड लाइन में अगर 1 घंटे का ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन होता है या ब्रेकअप होता है उसका, तो उसकी एक्यूरेसी जो है वो 5 मिनट वाले से ज़्यादा होगी। अच्छा, अब क्या होता है, ट्रेंड लाइन ये हो गया हमारा नीचे को ब्रेक। अब एक डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रही है और उसको अगर अप ट्रेंड में आना है तो क्या करेगी मार्केट, वो अपना डाउन ट्रेंड लाइन जो होगा उसको ब्रेक करेगी ऊपर के साइड में। तो वहाँ से क्या बोलेंगे हम कि अप ट्रेंड मार्केट में शुरू हो गया है। आइए मैं उसका एक एग्जांपल बता दूँ आपको ताकि आपको चीज़ें समझ में आसानी से। ये देखिए कितना खूबसूरत सा चार्ट है ये हमारे को मार्केट यहाँ नीचे को पहले मार्केट को आप देखिएगा, ये मार्केट नीचे आ रही थी, ये हो गया दूसरा पॉइंट। ठीक है जी, हमें 2 पॉइंट मिल गया। ठीक है, अब मैं इसको सिंपली कनेक्ट कर देता हूँ। आपको ट्रेंड लाइन के बारे में जब समझ में आ गया तो आपको अब किसी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ये पॉइंट है, इस लाइन ये पॉइंट पे मार्केट ने क्या किया, एक बार रिजेक्शन खाया, दूसरी बार मार्केट ने रिजेक्शन खाया। ठीक है, तीसरी बार मार्केट ने क्या किया, यहाँ से रिजेक्शन खाया। ठीक है, अब चौथी बार क्या किया मार्केट ने, इसी ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद क्या किया मार्केट ने, दोबारा इसी लाइन को मैं ड्रॉ करता हूँ, देखिएगा दोबारा मार्केट ने क्या किया,
इसको ऊपर को ब्रेक किया, फिर नीचे आके इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया। एक नीचे से ट्रेंड लाइन चला रहा था, एक ऊपर का। उसके बाद देखिए मार्केट ने कितनी बड़ी रैली जो है वो दिखाई। ठीक है, ये है ट्रेंड लाइन का फ़ायदा कि बिना किसी इंडिकेटर के थ्रू आप ट्रेड ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी एक बार और दिखा दूँ, 3 बार तक अगर मार्केट सपोर्ट लेता है, 3 बार से ज़्यादा अगर सपोर्ट लेता है किसी लाइन पे, या 3 बार से ज़्यादा रिजेक्शन होता है, तो जो ट्रेंड लाइन है वो क्या होता है कि वो वीक होने लगता है। ठीक है, क्या होने लगता है? वीक होने लगता है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि जो ट्रेंड लाइन है वो वीक हो जाएगा कब? जब 3 बार से अधिक बार वहाँ पे सपोर्ट लेगा तब। जैसे एक बार यहाँ लिया है, उसके बाद यहाँ लिया, ये दूसरी बार हो गया, मैं आपके ये तीसरी बार यहाँ हो गया। आपको समझ आ रहा है? अब 3 बार यहाँ सपोर्ट ले लिया है, तब चौथी बार में इस ट्रेंड लाइन की वैलिडिटी, उतनी स्ट्रॉन्गनेस इसके अंदर होगी नहीं। कई दफ़ा ऐसा रिजेक्शन ले भी सकता है, कई दफ़ा नहीं ले सकता है, लेकिन इसके मतलब जो इसकी स्ट्रॉन्गनेस है वो कम हो जाती है। ठीक है, अब यही एक बात, एक पॉइंट और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि जब ट्रेंड लाइन को मार्केट क्या करता है, ये डाउन ट्रेंड लाइन थी, ठीक है, इसको मार्केट ब्रेक किया ऊपर को, उसके बाद इस पर सपोर्ट लिया, यानी जो ट्रेंड लाइन रिजेक्शन का काम कर रही थी, ये वाली जो ट्रेंड लाइन थी, मैंने रेड कलर में कन्वर्ट कर दिया इसको, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या काम कर रही है? इस पॉइंट पे ये क्या कर रही है? सपोर्ट का काम। यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट का काम करता है, और जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस का काम करता है। ये डिपेंड करता है कि मार्केट किधर से वहाँ पे आ रही है उस ट्रेंड लाइन पे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ट्रेंड लाइन के बारे में बहुत आसान भाषा में समझ में आया होगा। अगर इसी तरीके से आसान भाषा में ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और आप मेरे से 1-to-1 गाइडेंस भी चाहते हैं तो आप उसके लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में ईमेल का लिंक है। मैं आपको 1-to-1 क्लासेस देने की भी कोशिश करूँगा, समय निकालूँगा। कोई ऐसा पॉइंट हो जो आपको समझ नहीं आता हो उसी रिगार्डिंग। अच्छा, अब एक बात और मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जो ट्रेंड लाइन है वो बेसिकली कितने पॉइंट के हो गए? वो दो तरीके के हो गए। एक हो गया कौन सा ट्रेंड लाइन? एक हो गया अप ट्रेंड का लाइन, और एक हो गया डाउन ट्रेंड का लाइन। ये हो गया रेड वाली जो लाइन है वो आपकी डाउन ट्रेंड लाइन है, और जो ब्लू वाली लाइन है वो आपकी अप ट्रेंड लाइन है। उम्मीद करता हूँ आपको ट्रेंड लाइन के बारे में चीज़ें समझ आ गई होंगी। इसके बारे में प्रैक्टिस कीजिए, और कोई क्वेरी हो तो ज़रूर मेरे से पूछिए। हमेशा मैं आपको सिखाने के लिए तैयार बैठा हूँ। ओके दोस्तों, ध्यान रखिएगा अपना और ट्रेडिंग करते रहिए। थैंक यू दोस्तों, बाय, टेक केयर।